नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर को मानगढ़ धाम का दौरा है और प्रधानमंत्री के मानगढ़ धाम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में एक बैठक की। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद रहे, तो साथ ही संगठन महामंत्री सुशील कटारा, सांसद करकमल कटारा के साथ जिले के सभी बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला करते हुए महिला पुरुष क्रिकेटर को एक समान फीस देने का निर्णय लिया है। बीसीसीआई सचिव ने ट्वीट करके जानकारी दी। आपको बता दें कि महिला क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज प्रिया पूनिया राजस्थान से आती हैं। टेस्ट में महिला क्रिकेटरों को 15 लाख रुपए की फीस दी जाएगी, वहीं वनडे में 6 लाख रुपए निर्धारित है फीस और T20 में 3 लाख रुपए की फीस निर्धारित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा बैठक की है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्यों के साथ बैठक, जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। टोंक के उनियारा में कबड्डी मैच के दौरान मारपीट हुई है। विवाद के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों में जमकर मारपीट हुई है। लक्ष्मीपुरा और पलाई गांव के लोगों में ये मारपीट हुई। मारपीट के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल करवाने के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। झुंझुनू में पोतों ने अपने दादा की निर्ममता से हत्या कर दी। पोतों ने दादा पर हॉकी और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया, उनकी जान ले ली। इस हमले के दौरान बीच बचाव में आए ताऊ और चाचा को भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके के जरियाना गांव में जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। पैसों को लेन देन को लेकर दोनों चचेरे भाइयों में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान दोनों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस आरोपी चचेरे भाई की तलाश कर रही है। अजमेर नगर निगम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब सख्त हो गया। निगम के दस्ते ने आज सुबह इंडोर स्टेडियम परिसर में संचालित तंदूर रेस्टोरेंट को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया। निगम के दस्ते ने पुलिस की मदद से अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट को तोड़ा। इस दौरान किसी का विरोध नहीं हो, इसके लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में पुलिस ने प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की। आरोपी जो फरार चल रहा था हत्या के आरोप में, उसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी ने कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही लगातार वो फरार था। धौलपुर में बसई डांग पुलिस और पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में राजकारी में बाधा के मामले को लेकर पिछले 5 साल से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इस इनामी बदमाश पर धौलपुर एसपी की ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस थाना बसई डांग की ओर से प्रकरण में अन्य वांछित अपराधियों की तलाश भी जारी है। टोंक जिले के मालपुरा में तालाब में किशोर का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक 15 साल का नवेद 2 दिन से लापता था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला गया। उधर पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। हत्या की आशंका जताते हुए शव उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन दस्ते की ओर से जेडीएस जोन 10 खोनागुरियान इलाके में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। इकोलॉजिकल क्षेत्र में करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। पुलिस बल की मदद से जेडीए के दस्ते ने इसे ध्वस्त किया है। भूमाफिया इस इलाके में लगातार सक्रिय है। अलवर जिले के भिवाड़ी में देर रात को क्यूआरटी पुलिस और पार्षद के बीच में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। टीम ने गश्त के दौरान पार्षद के भाई को गाड़ी में बिठा लिया था और परिजनों ने जब विरोध किया, क्यूआरटी के जवानों ने उसको पीटना शुरू कर दिया, ऐसे आरोप है। सिरोही में पीड़ित को कोतवाली थाने में परिवाद लिखवाना भारी पड़ गया। परिवाद के बदले पीड़ित को ड्राई फ्रूट और जूस के पैकेट देने पड़ रहे हैं।
पीड़ित अपने 2 टूटे दांतों को लेकर कोतवाली के चक्कर काट रहा है। तो कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल और सहकर्मियों पर यह आरोप है कि लिखित परिवाद देने के बावजूद भी किसी प्रकार का संज्ञान पुलिस की ओर से नहीं लिया गया। आए दिन कोतवाली के हेड कांस्टेबल पीड़ित से ड्राई फ्रूट के पैकेट मंगवाते हैं, ये आरोप पीड़ित ने लगाए हैं। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती एक होटल के कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने होटल कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का यह कहना है कि होटल में उसके भाई से मारपीट की गई, जिससे उसके चोटें आई हैं। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। बारा शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची, फिलहाल जांच जारी है। कोतवाली थाना पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। एफआईआर में यह बताया गया कि 10,05,000 रुपए का डीडी बनवाने के लिए कैश जमा करवाया गया था। कैश की जांच में 500 रुपए के 14 नकली नोट पाए गए। कोटा में चोरी टोकने पर एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला करने की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के दौरान एक बुजुर्ग ने टोका तो चोरों ने उस पर चाकू से हमला किया। पड़ोसी के घर में चोरी कर रहे थे और बदमाशों ने छत से कूदकर बुजुर्ग पर हमला किया और घायल कर दिया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई जारी है। टोंक के बाजार में सोने चांदी की दुकान में चोरों ने निशाना बनाते हुए ट्रक स्टैंड पर रात में 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। रात 1:30 बजे के बाद चोर दुकान में घुसे और चोरी करके फरार हो गए। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए काफी समय से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर सोनू मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी को हत्या के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो जोधपुर में मधुमक्खियों के हमले से करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने के समाचार हैं। एक निजी कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेनवाल के इलाके में कृषि मंडी के पास कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। घायल को रेनवाल सीएचसी ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत होने के चलते इसे जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया। इस मामले की जांच जारी है। अलवर जिले के रैनी थाना इलाके के आखुदा गांव के पास में बाइक सवार 2 युवकों को सामने से आ रही तेज गति की कार ने टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार दोनों युवक घायल हुए हैं। घायलों का इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में जारी है। तो झुंझुनू के सदर थाना इलाके के उदावास के पास बीती रात को एक सड़क हादसा हुआ। उदावास से आगे निकलते ये कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इसके बाद सदर थाने के हेड कांस्टेबल बीडी के अस्पताल पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम करवाकर के शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूदू के नरेना इलाके के साखून रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोरडी गांव निवासी करतार प्रधान के तौर पर की गई है। सूचना पर नरेना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से एक बाइक जब्त की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू शहर के रोड संख्या 2 पर बुधवार को एक सड़क हादसे में घायल 2 महिलाओं की मौत होने की जानकारी है। महिला सफाई कर्मचारियों को एक टेम्पो को ब्रेजा गाड़ी ने टक्कर मारी थी। हादसे में 5 महिलाएं घायल हुई थी, जिनमें से 2 की मौत हो गई। महिलाओं के शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। बीकानेर के जैतपुर में अचानक एक मजदूर के घर में आग लग गई। घटना के समय परिवार मजदूरी पर गया था। ग्रामीणों ने रेत और पानी से इस आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और आगजनी के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल पीड़ित परिवार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। कोटा से खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची दमकल ने इस आग पर काबू पा लिया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। कल्याणपुरा गांव में हाईटेंशन लाइन के पशु चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के टच होने से पशु चारे में आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर खाक हो गई। कोटा के डीसीएम इलाके में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के समय
सिलेंडर फटने से एक युवक झुलस गया। युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल हालत में इसे एमबीएस अस्पताल भर्ती करवाया गया। सिरोही में सड़क पर बैठकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। रेवतर कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र व्याख्याता के ट्रांसफर रोकने की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी के अजीत अस्पताल से कस्बे की ओर जाने वाली सड़क 6 महीने बाद भी ठीक नहीं हुई है। नगर पालिका की ओर से बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। खराब सड़क से नाराज वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया है। वार्ड वासियों ने जानकारी दी कि आगे की सड़क तो बना दी गई है, लेकिन 100 मीटर सड़क को बिना बनाए अधूरा छोड़ दिया गया। ठेकेदार जो है वो लगातार बदमाशी कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार लंपी बीमारी के चलते पशु मेले के आयोजन को लेकर राज्य सरकार की ओर से लगाई गई रोक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन में तत्काल रोक हटाकर पशुपालकों को राहत देने की बात की गई है। प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि पशुपालकों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। डूंगरपुर में एक शव का पोस्टमार्टम 36 घंटे के बाद भी नहीं हो पाया है। शव अस्पताल के मोर्चे में है। दरअसल परिजन मौताने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि बिना मौताने के पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। मृतक के भाई ने 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने गुजरात में डेरा डाला हुआ है और बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले धरना लगातार जारी है। मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिलने के लिए बेरोजगार युवा पहुंचे। भाटी ने मांगों को सीएम अशोक गहलोत तक पहुंचाने का भरोसा इन युवाओं को दिया है। दिवाली के बाद प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अब प्रदेश भर में तेजी से प्रदूषण में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के सभी शहर अब संतुलित की श्रेणी में आ गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा के प्रवास पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर स्पीकर जनसुनवाई कर रहे हैं। वहां पर लोगों की परेशानियों को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को इन्हें निस्तारण के आदेश भी दे रहे हैं। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भाई दूज की बधाई भी दी है सभी को। कैंप कार्यालय पहुंची वीरांगनाओं और अन्य महिलाओं की ओर से स्पीकर बिरला के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया गया। उन्हें तिलक लगा करके उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। बूंदी के नेरवा इलाके में आए किसान नेता रामपाल जाट ने हिंसक वारदात से पीड़ित वृद्धा से मुलाकात की। इस दौरान किसान नेता जाट ने वृद्धा का हाल जाना और पैर काटकर कड़े लूटने की घटना की विस्तार से जानकारी दी। रामपाल जाट ने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है। कानून में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। राजस्थान सरकार सुशासन का दावा तो करती है, जो कि खोखला दावा है। अलवर में हिमालय गर्म कपड़ों का बाजार लगा है। इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की ओर से फीता काटकर किया गया। हिमालय से आए लोगों ने हिमाचली टोपी पहना करके मंत्री का स्वागत किया है। यह बाजार रोड नंबर 2 स्थित मेव बोर्डिंग में खाली पड़ी जमीन पर लगाया गया। जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। अब लोग गर्म कपड़े खरीदने लगे हैं। और वहीं सिरोही में वनदेवी सेंचुरी के माउंट आबू के सड़कों पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। सड़कों पर पैंथर के मूवमेंट को कैमरे में कैद किया गया है। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। जंगली जानवरों को देखने के लिए नगरपालिका की बनाई डंपिंग यार्ड में पर्यटक देर रात को देखने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर भोजन की तलाश में वन्य जीव उस डंपिंग यार्ड में भोजन तलाशने के लिए देखे जाते हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी एमएल लाठर ने सभी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। डीजीपी ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछला कालखंड चुनौती भरा रहा, लेकिन सभी ने एकजुट होकर के काम किया। सभी ने सराहनीय भूमिका अदा की है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर के समीक्षा बैठक ली और जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर हो रही कार्यों पर समीक्षा की गई है। जिला कलेक्टर ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में जोगी तालाब के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिली है। सूचना मिलने पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।
शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को एमबी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। मृतक की शिनाख्तगी के प्रयासों में लगातार पुलिस जुटी हुई है। मौत के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। कोटपूतली में आबादी वाले इलाके में तेंदुआ घुसा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पगमार्क उठाए गए हैं और साथ ही साथ जांच जारी है। रेवदर के जंगलों में एक अजगर ने खुद से 4 गुना बड़ी 200 किलो की नीलगाय को अपना शिकार बना दिया और इस घटना का वीडियो वहां पर रह रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया, जो वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है और सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व के तहत कई अन्य राज्यों में अवकाश होने के चलते राजस्थान में पर्यटकों की बहार है। जोधपुर में बड़ी संख्या में गुजराती पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आसपास के इलाकों में भी गुजराती पर्यटक बड़ी तादाद में मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सूर्य ग्रहण होने के बाद मंदिरों के कपाट खुलने पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। कोटा में एक घर की अलमारी से कोबरा निकला। कोबरा कपड़ों के बीच में दुबका हुआ था और स्नैक कैचर ने रेस्क्यू के बाद कोबरे को पकड़ करके जंगल में छोड़ा। अजमेर के सेंट्रल जेल में भाई दूज का पर्व मनाया गया। जेल में बंद भाइयों की बहनें रक्षा सूत्र लेकर जेल पहुंची और संकल्प के रूप में नेक जीवन जीने का इन भाइयों से वचन मांगा गया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने अपने आवास पर भाई दूज का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। सांसद रंजीता कोहली की सुरक्षा में लगे जवानों के साथ सांसद ने भाई दूज का त्योहार मनाया। उन्हें तिलक लगा करके उनके लंबे उम्र की कामना की गई। सांसद ने सभी सुरक्षाकर्मियों को टीका लगाया, उनकी खुशहाली की कामना की। सांसद की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान छुट्टी नहीं मिलने की वजह से अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। जोधपुर में प्रकाश पर्व दिवाली के तहत रामाश्यामा का दौर चल रहा है। पूर्व विधायक ओसिया से भेराराम सियोल के निवास पर मांडियाई खुर्द में भी एक दूसरे को शुभकामनाओं का दौर चला। बड़ी संख्या में भेराराम के आवास पर पहुंचकर के लोगों ने उन्हें दिवाली की बधाई दी। पूर्व सरपंच पूनाराम बिश्नोई की ओर से आध्यात्मिक भजन पेश कर सभी ने पुरुषोत्तम भगवान राम के जयकारे लगाए। पूर्व विधायक सियोल के यहां पर दिन भर क्षेत्रवासियों कार्यकर्ताओं की आवाजाही देखने को मिली। देश भर में भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बहनें अपने अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। जैसलमेर में भैया दूज के दिन काफी हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट हो रहा है। बहनें अपने भाइयों को तिलक लगा करके उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। जोधपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम की पहल पर दिवाली पर्व पर भव्य सजावट और रोशनी में भागीदारी निभाई गई, जिन्हें त्रिपोलिया में आयोजित समारोह में पुरस्कार की चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने नकद पुरस्कार के चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए, सम्मानित किया। आपका शहर आपकी दिवाली हमारा साथ के इस भव्य कार्यक्रम की सभी ने सराहना की है। कोटपूतली इलाके के शुक्लावास की ढाणी डाबरवाली में अचानक से एक तेंदुआ आ गया। तेंदुए को देखकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक ये तेंदुआ यहां पर घायल हालत में मिला और उससे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। तेंदुए के गांव में आने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। टोंक के देवली में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और बहनों की ओर से अपने भाइयों की कुशलता की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। तो भाई दूज के मौके पर बहनों की ओर से भाइयों को तिलक लगा करके ये पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दूज के मौके पर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पोखरण पहुंच रहे हैं और बाबा रामदेव की पावन भूमि पर पहुंचकर पूजा अर्चना का दौर जारी है। जैसे ही समाधि स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार खुला, रामसा पीर के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए।
डूंगरपुर जिले में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है। इस टूर्नामेंट में 12 चोखला की 6 गांव की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्य अतिथि बीजेपी जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज 12 चोखला डूंगरपुर के अध्यक्ष विनोद जोशी ने जानकारी दी कि समाज के युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रदेश में लंपी से गौवंश से हजारों की तादाद में गायों की मौत हुई और इसे लेकर सिरोही के बरलूट के ग्रामीणों ने गौवंश के संरक्षण के लिए गौशाला का निर्माण किया है। गौशाला एशिया की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गौशाला की तर्ज पर बनने जा रही है। गौशाला के निर्माण में 20 से ज्यादा धर्मगुरुओं ने अपना योगदान दिया है और गौशाला का निर्माण किया जा रहा है।